कहो राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजी मान मदा। हिमगिरि गृहाए कयति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्वास गति बाधी, सहज विमल मन लागी असमाधि। मुनि गति देखी सुरेश डराना, कामहि बोली किन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहो मम हेतु, चले हरसिए जलचर केतु। सुना सिर मन महयति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लो लुप जग माही, कुटिल काकइव समहि डराही। सुख हाड़ले भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज। छीन ले जन जानि जड़, तिमि सुरपति हिनता लाज। सिया बलराम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, दृढ़ हो सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं राम के गुणों को कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। राम जी इस संसार रूपी भव जाल से पार करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद छोड़कर उनका भजन करो। हिमाचल पहाड़ पर एक अत्यंत पवित्र गुफा थी, जिसके निकट ही सुहावनी गंगा जी बहती थी। वहाँ एक परम पवित्र सुंदर आश्रम था, जिसको देखकर देव ऋषि नारद जी का मन बहुत लुभा गया और वहाँ के पहाड़, वन के विभाग और नदी को देखकर नारद जी को श्री विष्णु के चरणों में प्रेम पैदा हो गया। तब वे भगवान का स्मरण करने लगे, जिससे उनके श्वास की गति रुक गई और विमल मन होने से सहज ही समाधि लग गई। नारद जी की यह दशा देखकर इंद्र डर गया और कामदेव को बुलाकर सम्मान कर कहा, आप मेरे लिए अपनी सेना सहित नारद जी के पास जाओ। तब कामदेव प्रसन्न हो वहां के लिए चल दिया। इंद्र के मन में बड़ा भय था कि नारद जी मेरे पुर का राज्य चाहते हैं। जो संसार में कामी और लालची हैं, वे कुटिल कौवी की तरह सबसे डरते ही हैं। जिस प्रकार मूर्ख कुत्ता सूखी हड्डी को ले सिंह को देखकर भगाता है और वह मूर्ख अपने मन में यही सोचता है कि यह हड्डी कहीं छिन न जाए, वैसे ही देवराज इंद्र को लज्जा नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गया, निज माया बसंत निर्मया। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कूजहि कोकिले गुंज भृंगा। जचली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ावन हारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल समसर कला प्रवीणा। करहि कान बहु तान तरंगा, बहुविधि कीड़हि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, किन्हि सिकुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु
मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सिम की चापी सके को उतासो, बड़ रखवार रसापति जासु। सहित सहाय सभी थयति, मानिहारि मन में गए सिजाए मुनिवर चरण। कही सुठियारत में सियावर रामचंद्र, शंकर जी उमा जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जब उस आश्रम में कामदेव गया तब अपनी माया से बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। उस समय वृक्षों पर अनेक रंग के फूल खिल गए, जिन पर कोकिल और भौरे गुंजार करने लगे। शीतल, मंद, सुगंध तीनों प्रकार का वायु चलने लगा, जो कि कामाग्नि को बढ़ाने वाला था। रंभादिक देवताओं की नवीन स्त्रियां, जो सब काम कला में परम चतुर थीं, वे अनेक प्रकार की तान भरकर लय से गाने लगीं तथा बहुत प्रकार से हाथों को सूर्याकार कर गेंद उछाल कर नाचने लगी। तब कामदेव अपनी इस सेना को देखकर हर्षित हुआ और नाना प्रकार के छल कपट करने लगा, किंतु नारद जी को कुछ भी काम कला व्याप्त नहीं हुई। इससे पापी कामदेव अपने अपराध से आप ही डर गया। इससे पापी कामदेव अपने अपराध से आप ही डरा। जिसकी रक्षा श्री विष्णु भगवान स्वयं करते थे, उसकी सीमा को कौन दबा सकता है। तब कामदेव ने अपनी सेना सहित डरकर और मन में हार मानकर मुनिवर श्री नारद जी के चरणों को पकड़ लिया और अत्यंत दुख भरी वाणी में अपने अपराध की क्षमा प्रार्थना की। भयो न नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिर आयस पाई, गयो भवन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाए सब बरनी। सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसाई हरि सिर नावा। तब नारद गव ने शिव पाई, जिता काम यह मिति मन मानी। मार चरित संग करहि सुनावा, अति प्रिय जान महेश सिखावा। बार बार बिना वो मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। शंभु दीन उपदेश सहित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज को तुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने मीठी बातें कहकर कामदेव को संतोष दिलाया। तब वह नारद जी के चरणों में मस्तक झुका और आज्ञा पाकर अपने सहायकों सहित घर को चला गया।
श्री नारद जी की सुशीलता और अपनी करनी को इंद्र की सभा में जाकर वर्णन कर दिया। उसको सुनकर सबके मन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके भगवान श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी महादेव जी के पास गए। कामदेव के जीतने से बड़ा घमंड था। उन्होंने कामदेव के सारे चरित्र शिव को सुना दिए। तब इनको प्रिय जानकर महादेव जी ने यह शिक्षा दी। हे मुनिवर, मैं तुम्हारी बारंबार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार यह कथा मुझको सुनाया है, ऐसे प्रसंगों को भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना और चर्चा चले तो छिपा लेना। यद्यपि श्री महादेव जी ने यह हितकारी उपदेश दिया, पर वह नारद जी को अच्छा नहीं लगा। हे भारद्वाज जी, अब जो कौतुक हुआ उसे सुनो। भगवान श्री हरि की इच्छा ही बलवान है। राम की लहजा हहि सोई खोई, करे अनाथ्या अस नहीं कोई। शंभु वचन सुनी मन ही न भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। एक बार कर तलवार बीड़ा, गावत हरि गुण गान प्रवीण। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस सिरि निवास श्रुति माथा। हरसि मिले उठी राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिन ही की नह मुनि दाया। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह यश को जग जाया। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उसके विपरीत करे। श्री महादेव जी के वचन नारद जी को अच्छे न लगे, तब वे ब्रह्मलोक को चले गए। एक समय हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए परम प्रवीण श्री हरि के गुणानुवाद गाते हुए मुनिनाथ नारद जी क्षीर सागर में गए, जहाँ लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु वास करते थे। तब लक्ष्मीकांत श्री विष्णु भगवान प्रसन्नता पूर्वक उठकर नारद जी से मिले और ऋषि समेत आसन पर विराजे। फिर चराचर के स्वामी श्री हरि ने हंसकर कहा, हे मुनीश्वर, आपने बहुत दिनों में पधारने की कृपा की है। यद्यपि श्री महादेव जी ने इस बात को कहने के लिए पहले ही मना किया था, पर देव ऋषि नारद जी कह दिए। श्री रामचंद्र जी की माया अत्यंत प्रबल है, वह जिसको नहीं मोहती ऐसा कौन है। तब भगवान ने अत्यंत रूखा मुख करके मीठी वाणी से कहा, हे मुनिवर, आपका तो केवल नाम मात्र स्मरण करने पर ही मोह, काम, मद और मान मिट जाते हैं। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।